मध्य प्रदेश कोटवार संघ के सदस्यों ने राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। कोटवार संघ के सदस्यों का कहना है कि शासन द्वारा कृषि उपयोग वाली जमीन दी गई थी, जिसके बाद कई कोटवालों की जमीनों को नजूल में ले लिया गया है, जिससे गेहूं और धान की फसल को समर्थन मूल्य में बेचने में परेशानी हो रही है। साथ ही वर्दी और अन्य सामग्री के लिए पहले शासन द्वारा बैंक खातों में राशि भेजी जाती थी, वहीं अब निजी कंपनी के द्वारा सभी सामग्री प्रदान की जा रही है, जिसको लेकर आगामी दिनों में हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाएगी। आज जाने का माननीय अधिवक्ता विवेक तन्खा जी यहाँ हम लोग आए हैं। हमारे कोटवार संघ के द्वारा जमीन जो 1909-10 के अभिलेख के अनुसार हमें हमारे पूर्वजों को प्राप्त हुई, उस पर हम लोग अभी भी काबिज हैं, जिससे शासन प्रशासन समय समय पर लगभग 22 सितंबर 2007 को निर्देश जारी हुए थे कि कोटवारों को दोषों के आधार पर इनका परीक्षण कर पात्रता परीक्षण कर भूमि स्वामी किया जाए, लेकिन जिला और तहसील के माध्यम से ऐसी कोई खास कार्रवाई नहीं की गई जिससे कोटवारों को किसी भी कोटवार को मध्य प्रदेश में भूमि स्वामी घोषित किया गया हो उनके खतरों को। जबकि 1909-10 के अभिलेख के अनुसार लगभग 100 वर्ष के ज़्यादा हम लोग उस जमीनों पर काबिज हैं। और आज जो लोग को पट्टे मिले, चरणों एक घास वन भूमि के पट्टे मिले, वो उनको भूमि स्वामी हो गए, उन्होंने विक्रय कर दिया और कोटवार आज भी उसमें लटका हुआ है ग्राम नौकर के नाम से। अभी तो शहरी क्षेत्रों में लगभग नजूल घोषित कर दी हमारी जमीनों को, बेचारे भटक रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब हमारा गेहूं धान उपार्जन की फसल विक्रय का मामला होता है तो कोटवार के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाते। अगर मान लो देवगति वो किसी प्रकार मेहनत करके और अपना उपार्जन कर लेता है, फसल उगा लेता है, तो उसका विक्रय नहीं हो पाता। उसका मूल कारण है कि उसमें मध्य प्रदेश शासन लिखा है। आने वाले समय में हम कोटवार संघ के माध्यम से, हम अपने साथियों के माध्यम से और माननीय विवेक तन्खा जी महाधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से जो मैंने बताया आपसे आज मिलना हो रहा है, उनके माध्यम से हम हाई कोर्ट में अपना याचिका लगाएंगे और उनसे ये समझ लेते हैं कि क्या है जनहित याचिका लेगी, ये एक कोटवार करके लगाएंगे। ऐसा करके हम आज उनसे चर्चा करके और हाई कोर्ट में अपना याचिका दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का कहना है कि प्रदेश सरकार कोटवारों के साथ अन्याय कर रही है। कई सालों से कोटवालों को शासन द्वारा सुविधा दी जाती थी, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा अब बजट नहीं होने की बात करके कोटवारों का हक छीन रही है, जिसको लेकर आगामी दिनों में कोटवारों की लड़ाई लड़ी जाएगी। मुझे जो पूरा कोटवार संघ मध्य प्रदेश का आज मेरे पास मिलने आया जब मैं कोर्ट से लौटा, और अपनी पीड़ा बता रहा था कि इनको थोड़ा बहुत पैसा मिलता था अपने यूनिफॉर्म, टॉर्च और डंडे अड्डे के लिए, जिससे कि वो विलेजेस गांव की रक्षा करते थे। सरकार ने ये कह दिया पहले कि हमारे पास पैसा नहीं है तो इसलिए तुमको अब ये सब दे नहीं सकते, और बाद में वही चीज़ खरीदने के लिए उन्होंने प्राइवेट एजेंसीज को नियुक्त कर दिया। तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि प्राइवेट एजेंसीज को क्यों ले आए। आप छोटा सा पैसा इनको घर पे देते थे। आज हमारे घर पे भी जो लोग काम करते हैं, हम कपड़े लत्ते के लिए हम उनको हर साल पैसा देते हैं ना। ये थोड़ी कहेंगे कि हम एक एजेंसी को लेके आएंगे और उनके माध्यम से आपको देंगे। अरे आप उनको क्या, वो अपना टॉर्च खरीदेंगे, अपने कपड़े बनाएंगे, अपने जूते बनाएंगे, अपनी लाठी लेके आएंगे। इसके लिए सरकार को प्राइवेट एजेंसीज की ज़रूरत नहीं है। आप इन व्यक्तियों को, जिनका एक इतिहास है और एक परंपरा है, उस परंपरा को मत तोड़िए और इन व्यक्तियों को इतना निराश मत करिए कि वो अपना दायित्व भी ठीक से ना कर पाए। थैंक यू।